बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा बेटा, आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है इकरा को, और आज हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। 1.2 का एक चीज़ आपको मैं पहले बताऊं कि ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आपके टेस्ट होंगे स्कूल में उस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, चूँकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है। और इसमें जो सवाल पूछा गया था वो मुझसे पूछा गया था कि सर क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है और 3 भी इम्पॉर्टेंट है, चूँकि 3x की वैल्यूज़ आती हैं और ये आगे x बड़ा आपको काम पड़ेगा x के साथ। तो x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये आपको दिया गया है। ठीक है बेटे, आप भी मुझे ऐप में ज़रूरी सवाल जो ऐप है हमारे, उसमें आस्क क्वेश्चन में जाकर जो भी सवाल आपको समझ नहीं आता, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो आप वहाँ पे जाकर मुझसे पूछ सकते हैं और फिर इसी तरह से वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जल्दी से क्विकली काम करते हैं। तो देखो, x की वैल्यू आपके पास गिवन है, जबकि इस सवाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं और इन डिफरेंट पार्ट्स में मुख्तलिफ काम करने हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके जो है वो पार्ट नंबर 3 को करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो पार्ट 3 है वो हमारे पहले 2 पार्ट्स को भी कवर करता है, और पार्ट 3 जो है वो 4th पार्ट को भी कवर करेगा और 5th पार्ट को भी कवर करेगा। ठीक है, अच्छा तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब एक चीज़ बताता चलूँ कि जो हमारा जो एक वीडियो है जिसमें हमने फार्मूला जो है a+b² को कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सीखा है। अगर आपने वीडियो देखी हुई है तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी आसान हो जानी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ x दिया हुआ है, लेकिन आपके पास 1/x मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड 1/x। तो x की वैल्यू आपके पास गिवन है, जो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। जबकि हमने क्या फाइंड करना है, हमने सबसे पहले 1/x को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने में क्या करेंगे बेटे, देखो सबसे पहले आपके पास x मौजूद है, आप लिखोगे 1/x। क्या लिखोगे जी, 1/x इज इक्वल टू, चूंकि आप x को फ्रैक्शन में लेकर आए हो, नीचे लेकर आए हो, सेम एज इट इज, कुछ नया काम नहीं है। 1 ऊपर रहेगा, जो x है उसकी वैल्यू को नीचे लिख दो, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। कितना आसान है। तो रेशनलाइज करने में याद रखो, नीचे वाली जो भी वैल्यू होती है हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन में, उस वैल्यू को लेंगे, जो सेंटर में साइन होगा उसको चेंज करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर देंगे। ये ऐसा ही है कि आप किसी चीज़ को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 2 से 2 कट के 1 आ गया, आंसर में फिर x ही आ जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है रेशनलाइज करने का। क्लियर हो रही है बात। अब इसको सॉल्व करते हैं। याद रखो, इस तरह के सवालों में मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास जो वैल्यू आनी है वो यही आएगी, ऊपर जो भी वैल्यूज़ है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब हमारे पास गुड लक ये है कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने से हमारी तरह जान छूट गई है। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी चीज़ आ जाएगा। नीचे जो रकम होगी हमेशा 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 मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास, हमारे पास स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, a² माइनस b² वाला, मोस्टली यही होगा। ठीक है जी, ये हम ये चीज़ें कवर कर चुके हैं पहले। चलें फर्दर क्या आ गया जी, 3 माइनस रूट ऑफ 8, ऐसे ही आ गया। 3 3 9 माइनस इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, और 8 9 माइनस 8 1, प्लस का 1 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, 1/x की आ गई। तो अब हमारे पास 1/x भी मौजूद है, हमारे पास x भी मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे x प्लस 1/x
इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल आएंगी। कैसे? x की वैल्यू आपके पास क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ब्रैकेट प्लस, ये जो ब्रैकेट लगाना है ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, हालांकि इसमें ना भी लगाओ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दरमियान में प्लस है, लेकिन अगर इन केस अगर हमारे पास माइनस आ जाता है तो सारा मामला चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस में वैल्यूज़ चेंज करनी होती हैं। ब्रैकेट हमें बताती है कि भाई ख्याल रखो ये वैल्यूज़ चेंज होनी है। तो 3 + 8 हमारे पास x की वैल्यू है और 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखो प्लस को ओपन करेंगे, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस की वजह से कुछ चेंजिंग नहीं होगी। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 एलसीज आ गया, प्लस 3 आ गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया। अब देखो इसमें प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, दे विल कैंसल ईच अदर एंड वी हैव 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6। तो देखो यहाँ पे हमारे पास x 1/x की वैल्यू क्या आ चुकी है 6 आ गई है। तो अब हम इसको x + 1/x इज इक्वल 6 को लेके चलेंगे। हर बार ज़रूरी नहीं कि ये सोल्यूशन आपके पास हो, कुछ सवालों में सोल्यूशन नहीं होता होगा तो डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है स्क्वायर, हमने फाइंड करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। अब देखो बच्चे एक चीज़ याद रखो, कोशिश करो कि इस वीडियो के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी किया करो, ठीक है, या इसको सेव कर लिया करो वीडियो को, ताकि दोबारा देखने में आपको आसानी रहे। तो बेहतर तो ये होगा कि प्रैक्टिस करो, इसको पॉज करो, पॉज करके प्रैक्टिस करो, साथ साथ हर एक स्टेप को देखो, समझो, अपने हाथों से करो तो मैथ आसानी से होगी। हमारे एक सर कहते होते थे कि बेटा आप जो है किसी को समोसा खिलाकर उसे बोलो मुझसे समोसा भी खा लो और मुझसे मैथ भी कर लो, इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है मैथ में, ठीक है। एनीवेज सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है a + b होल स्क्वायर फार्मूला, ठीक है, उसी को लेके चलते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ गया, फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू। तो ये हमारा a + b होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इस तरफ हमारे पास 6 का स्क्वायर है, इट मीन्स 6 × 6 विच इज़ इक्वल टू 36। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो ये x से x कट जाएगा, तो अब हमारे पास आ गया x² + 1/x², चूँकि 1 का स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 फार्मूले का इज़ इक्वल टू 36। तो ये कांस्टेंट है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि इधर +2 है तो इधर भी -2 किया, और इक्वल है तो इसलिए इधर भी -2 किया। ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं जी उठा के उधर लेके। तो चलो खैर, जैसे भी आपने याद करना है। तो ये 2 से 2 कट गया, x² + 1/x² इज़ इक्वल टू 34। तो देखो ये हमारे पास जो है स्टार्ट में हमने ये वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमारे पास आंसर आ गया है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।